डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हमने ये कैपिलरी ट्यूब ली है और उसको पहले हम एक स्पेसिफिक साइज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से अपने फ्लेम पे उसको जब रोटेट करेंगे तो खुद ब खुद ये मेल्ट होने के बाद सेपरेट आप इजीली कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ये है कि सेपरेट करने के बाद हम एक जो पीस है कैपिलरी ट्यूब का उसका एक एंड को जो वो सील करने के लिए हम उसको फ्लेम पे इस तरह से रोटेट करते रहेंगे अंटिल एक बीड लाइक या इसी तरह से आपके पास एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर सा बन जाएगा एंड पे, और इस तरह से कैपिलरी ट्यूब सील हो जाएगी। अब कैपिलरी ट्यूब को सील करने के बाद हमने इसके ओपन एंड से सैंपल इंट्रोड्यूस करना है। इसमें गिवन सैंपल जो हमारे पास जिस तरह से ये आपके पास एक पाउडर फॉर्म में दिया गया है, ग्राइंडेड फॉर्म में है। इसको आप सैंपल को जो है वो ग्लास राड या फिर स्पैचुला की मदद से इसमें इजीली आप ऐड करेंगे। देखिए जैसे ऐड करने के बाद, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब जो है उसका जो कोर होता है वो बहुत ही, उसका डायमीटर बहुत ही कम होता है, इसलिए आपने उसको फिर इस तरह से शेक करना है या इस तरह से सैंपल को ऐसा ऐसा उसमें ऐड करना है आपने, जैसा कि आपको शो हो रहा है। इस तरह से उसको फिल कर लेना है आपने। अब देखेंगे इसमें किसी हद तक, क्योंकि हमें बहुत ही कम क्वांटिटी चाहिए होती है, तो इजीली हम उसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद जैसे कि ये आपको दिखाया गया है कि उसमें हमने थोड़ी सी मिकदार इसमें फिल कर लिए। उसके बाद हमने इसके लाइगेशन करके धागे के साथ इसको बांध के थर्मामीटर के साथ या किसी रबड़ बैंड के साथ भी आप इसको इस तरह से थर्मामीटर के साथ आप इसको जोड़ेंगे कि दोनों का एंड जो है वो बेस जो है वो सेम लेवल पे होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर 250 ml वाटर लेके उसको और थर्मामीटर को हमने हीट करना शुरू कर दिया। थर्मामीटर को उसमें इस तरह से देखें सस्पेंडेड आपने करना है कि वो उसकी बॉटम के साथ, बीकर की बॉटम के साथ टच ना कर रहा हो। उसके बाद आपने उसको कांस्टेंट टेम्परेचर देना है। इनिशियल टेम्परेचर अगर आप थर्मामीटर का देखेंगे तो ऑलमोस्ट 37 या 36 सेल्सियस स्केल है हमारे पास। ये देखिए ये सैंपल उसमें मौजूद है, वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, और ये थर्मामीटर के साथ हमने इसकी लाइगेशन की हुई है। विद द पैसेज ऑफ टाइम टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज़ होगा, और अगर हम लिटरेचर में देखें तो ऑलमोस्ट 79 to 80 सेल्सियस स्केल नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट है। हाउएवर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज़, ये हो सकता है कि इम्प्योरिटीज़ की वजह से कम या ज़्यादा हो जाए। यूजुअली कम ही होता है इम्प्योरिटीज़ की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आप इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। टेम्परेचर वाटर का जो है वो इंक्रीज़ होगा जैसे जैसे थर्मामीटर पे भी देखें अब ऑलमोस्ट 40 सेल्सियस स्केल हो गया टेम्परेचर। तो इस तरह से आफ्टर 70 सेल्सियस स्केल हम अपने किसी रिज़ल्ट की तरफ जा सकेंगे। देखिए अभी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, थर्मामीटर उसकी रीडिंग हमें बता रहा है। अभी भी हमारे पास जो सैंपल है वो देखें वाइट पाउडर की फॉर्म में उसमें मौजूद है कैपिलरी ट्यूब में, और टेम्परेचर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता जा रहा है। और 42 सेल्सियस स्केल हमारे पास टेम्परेचर हो चुका है। क्योंकि प्योर कंपाउंड जो होते हैं वो यूजुअली शार्प हमारे पास उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अभी भी देखें वाइट पाउडर की फॉर्म में है, तो जैसे ही मेल्ट होगा ये कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टेम्परेचर हमारे पास ऑलमोस्ट 60 के करीब हो गया है। 62 सेल्सियस के हमारे पास टेम्परेचर है, अब 70 के करीब पहुंच रहा है। जैसे अब हम अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इस हमारे सैंपल में चेंज आना शुरू हो गई है। अब देखें आपको कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया ये। अगर कैपिलरी ट्यूब में देखें ये कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट हमारे पास टेम्परेचर जो है
80 की बजाय 76 ये इम्प्योरिटीज़ की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट है।